कह रहे थे। हाँ बोल, क्या हो गया? ले ले बोतल तो। इसकी थोड़ी सी आवाज आवाज सही है बच्चों? ठीक। किसको बढ़ा दूं? एसी का तापमान बढ़ाना है। हाँ। अरे क्या हुआ? सर्दी लग रही है? हाँ 26, ठीक। 26। मैं तो एकदम मजे में सो वो रहा था, और मेरे को पता लगा कि क्लास है। हैं? कोई बात नहीं, आप आराम करो, हम भी आराम कर लेते हैं। पढ़ाई करो, अब आ ही गया तो पढ़ लो। अच्छा, क्या पढ़ रहे थे एक बार बता दो। चालू हो गया था। हाँ। हाँ तो क्या हुआ? मैं तो आराम से ही पढ़ाता हूँ। तेज लगता है क्या तुमको? तो और तेज पढ़ाना शुरू कर देता है। गुड मॉर्निंग। भाई देखो, आज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं, इसीलिए ध्यान देना। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम। बातें बंद। अब बातें बंद बेटा, पढ़ाई शुरू है ना। यहाँ ध्यान दें सभी लोग, अच्छे से इस चीज की पढ़ाई करें, क्योंकि आज वाली क्लास ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। ये आपको पूरे साल काम आएगी, अलग अलग तरह से, अलग अलग जगह पे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग शायद इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे। इक्विलिब्रियम के अंदर शायद मैंने पहाड़ वहाड़ बना दिया था, और पहाड़ बना के यूएक्स ग्राफ बना दिया था। तुम्हें स्टेबल अनस्टेबल समझा दिया था। डी वाई बाई डी एक्स के बारे में बता दिया था। डी वाई बाई डी एक्स बता दिया था। डी वाई बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स, हाँ ये बता दिया। चलो ये सब कहानी हो गई, तो ये वापस क्यों बना रहा हूं? ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली। मेरे को बस ये याद दिला दो कि डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर जब नेगेटिव होता था तब क्या होता था? जब पॉजिटिव होता था तब क्या होता था? और जब जीरो होता था तब क्या होता था? ये वापस लिखना नहीं है, बस रिवीजन है। हाँ। यहाँ कैसा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल स्टेबल, याद है ना? लेस देन जीरो यहाँ बोलो। और लास्ट न्यूट्रल, आपसे कोई पूछता नहीं है। न्यूट्रल महाफर्जी है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता, न्यूट्रल की बात नहीं करनी चाहिए, है ना। ज्यादा करंट जो है डिस्कस करोगे तो वैसे ही हो जाओगे। तो अपने को ऐसे लोगों की चर्चा, तो न्यूट्रल के बारे में हम बात भी नहीं करते, हम बात करते हैं अनस्टेबल स्टेबल, और बस खत्म। तो तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो अपने पास में एक फनल, फनल देखी है? फनल समझते हो क्या होती है? क्या होती है फनल? कुप्पी, कुप्पी। तेल की कुप्पी याद है? तो तेल की कुप्पी है, उसको उल्टा रख दो, ऐसे रख दो। देख रहे हो? गिरेगी क्या? अरे इसे हिलाएगा तो गिर जाएगी क्या? वापस आ जाएगी ना। अब इसको एक काम कर, इसको ऐसे रख दे।
अब क्या बेटा गिर जाएगी, जरा भी हिलाओगे तो गिर जाएगी। और अगर इसको तुम लोगों ने ऐसे रख दिया तो जहां हिलाओगे वहीं चली जाएगी। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल। ये कैसा है, और ये कैसा है, न्यूट्रल। इसको पता है डायग्रामेटिकली केवीपीवाई के एग्जाम में पूछा गया था एक बार, डायग्राम बना के कंपैरिजन करवाया। ऐसे डरो मत, केवीपीवाई एक नॉर्मल सा एग्जाम होता है स्कॉलरशिप के लिए, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, जिसमें इंटरव्यू राउंड वगैरह होते हैं बाद में, है नहीं वैसे नॉर्मल एग्जाम होता है अगर पढ़ा हुआ हो तो। अरे मैंने गलत लिख दिया क्या, अब ठीक है। ये स्टेबल या अनस्टेबल, और ये तो इन चीजों को कंपेयर ऐसे ही करवाया गया था कि बताओ कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कौन सा अनस्टेबल और कौन सा न्यूट्रल। तो ये तो बता सकते हैं ना आराम से। अब यहां तो हमने बता दिया, पर अगर कोई क्वेश्चन दे दे तो कैसे निकालने उसके स्टेप्स लिख लेते हैं। तो लिखिए स्टेप्स टू फाइंड इक्विलिब्रियम, स्टेप्स टू फाइंड इक्विलिब्रियम। कुछ फिक्स स्टेप कर दिए, ऐसे ऐसे करोगे तो इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। तो जल्दी से लिखो, फाइंड, पहला पॉइंट फाइंड डी बाई डी एक्स। सबसे पहला पॉइंट है बेटा फाइंड डी बाई डी एक्स। अगला पॉइंट पुट डी बाई डी एक्स बराबर 0, पुट डी बाई डी एक्स बराबर 0 एंड फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स, एंड फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है बेटा, डी बाई डी एक्स को क्या कर दिया 0 और एक्स की वैल्यूज को निकाल लिया। अगला पॉइंट फाइंड डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर। अगला पॉइंट बोल रहा हूं, थर्ड पॉइंट। अरे वही डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन ये जो लिखा है। फाइंड डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर एंड check the above values of x, and check the above values of x, and check the above values of x। अगली लाइन में if 1 2 3 तीनों केस, if d2 by dx स्क्वायर लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, तीनों केस लिख लो इसी में। if वाले में 1 2 3 एबीसी कर लो। इफ के बाद में एबीसी, भाई आपने एक्स की वैल्यू डाली तो ये 3 पॉसिबिलिटी आ सकती हैं, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 या 0। अब अगर ये होगा तो ऐसा टाइप का इक्विलिब्रियम होगा। एक क्वेश्चन करते हैं और इन स्टेप्स को अप्लाई करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करें बेटा, करें, चलो। u की वैल्यू दे रखी है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 6x। आपको निकालना है फाइंड, जल्दी से करो, फाइंड। सबसे पहले आपको बोला बेटा फोर्स निकाल लिया, सेकंड आपको बोला मीन पोजीशन निकालो, थर्ड आपको बोला पोटेंशियल एनर्जी एट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, और चौथा आपको बोला पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन। चलो जल्दी से कर दो। क्या बेटा, एफ बी एम पी मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, जानते हो ना। मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब सेम है, ठीक है। इसमें फंस जाओगे यार, माइनस साइन लगाओगे तो। एक मिनट रुक जा, यहां माइनस कर ले, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है। प्लस 6x को माइनस 6x कर लो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x करो।
हो गया? चलो सॉल्व करें या मैं करूं? तुम कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहे भाई? भाई एफ की वैल्यू तो माइनस डी यू बाई डी एक्स होती है, तो लास्ट क्लास में सीख लिया था। बोलो तो निकाल लो माइनस डी यू बाई डी एक्स माइनस ऑफ क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ ये जो वैल्यू लिखी है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, कितना आ जाएगा बोल? माइनस 2x प्लस 6। सही, डिफरेंशिएट करना है, बस माइनस का साइन लगाना है अपनी तरफ से। हो गया? ये होने के बाद में मेरे को ये बताइए कि एफ की वैल्यू को क्या बेटा जीरो पुट करना है, मीन पोजीशन निकालनी है। तो मीन पोजीशन का मतलब क्या? इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब है नेट फोर्स जीरो, तो नेट फोर्स जीरो कर दो। तो सेकंड पार्ट के लिए हम लोगों ने क्या किया बेटा, एफ नेट इक्वल्स टू जीरो। एफ नेट है कितनी? माइनस 2x प्लस 6, तो बताना है x कितना आ गया? 3 आ गया भाई। सही है? चलो थर्ड पार्ट में क्या निकालना था? टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। अब ये फाइंड आउट करने के लिए क्या हमें डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है? बताओ बेटा कितना आएगा? -2, बोल ही नहीं रहा। डी टू सॉरी -2 थोड़ी, +2। अरे u को ही तो डिफरेंशिएट करना है, माइनस वाले को थोड़ी करना है। u को एक बार डिफरेंशिएट किया तो 2x माइनस 6, दो बार किया तो 2। अब ये बताए ग्रेटर देन जीरो है लेस देन जीरो है? अगर ग्रेटर देन जीरो है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। x की वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही पॉजिटिव आ गया। पुट करनी पड़ेगी क्या इसमें x की कोई वैल्यू? x का फंक्शन ही नहीं है तो वैल्यू भी पुट नहीं की। बिकॉज इट इज ग्रेटर देन जीरो तो इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। तुम्हें आया ही नहीं समझ? पक्का? अच्छा, अब मेरे को ये बताओ चौथे पार्ट में क्या बताना था? पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन कहां थी? x बराबर 3 पे। अरे x इक्वल्स टू 3 आया ना, नेट फोर्स को जीरो किया तो यहां पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में पुट कर दे, u इज इक्वल टू, बोलो 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3, कितना है बेटा? 9 माइनस 18 माइनस, लो आंसर आ गया। नहीं आया समझ? बहुत आसान होता है इसको सॉल्व करना। अभी एक और सवाल देता हूं, उसको भी सॉल्व करो। हाँ, कोई मतलब नहीं है बेटा, नेगेटिव है पोटेंशियल एनर्जी। इससे हम ये बताते हैं कि फोर्सेस अट्रैक्टिव नेचर की हैं या रिपल्सिव नेचर की। क्या बताते हैं इससे हम लोग? फोर्सेस आर ऑफ अट्रैक्टिव नेचर और रिपल्सिव नेचर। ठीक है, अगर नेगेटिव साइन होता है तो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर की होती है। पर ये अभी बताऊंगा, जैसे अपन ग्रेविटेशन वगैरह पढ़ता है ना, तब इस वाली चीज की फील आती है। असल में हम लोग जो यूएक्स ग्राफ बनाते हैं, शायद तुम लोगों ने देखे होंगे अलग अलग तरह के यूएक्स ग्राफ। एक ऐसा यूएक्स ग्राफ अपन लोग एक एनर्जी वर्सेज एक्स ग्राफ बनाते हैं। किस में बनाते हैं? ग्रेविटेशन में। और तुम शायद एटॉमिक के अंदर भी बनाते होंगे, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। कोई बात नहीं, नहीं भी बनाते तो अगर मैं एक ग्राफ ऐसे बनाऊं और एक ग्राफ ऐसे बनाऊं, और इसमें आपसे पूछूं कि इसमें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस कौन सी हैं, तो आप बता सकते हो? क्यों नीचे वाला अट्रैक्टिव? क्योंकि आपने बोला भाई एफ की वैल्यू माइनस डी यू बाई डी एक्स होती है ना। तुम तो इस वाले कर्व को समझो, जैसे ये जो हम लोग कर्व बनाते हैं, इसके अंदर देख, ये है। इस कर्व को अगर ध्यान से देखेगा और इस पे ऊपर अगर बॉल रख देगा तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है या मिनिमम है? और इसमें देख रिपल्सिव है। बॉल अगर एक बार निकल गई तो निकल गई, है कि नहीं? एक बार निकल गई तो, पर वही अगर तेरी बॉल यहां रखी होती जहां पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मिनिमम, वहां अगर तू बॉल को फेंकता तो ये लौट के आ जाती। तो यहां फोर्सेस का नेचर कैसा होता है? अट्रैक्टिव नेचर का होता है। बात समझ में आ रही है ना? तो फोर्सेस अट्रैक्टिव रिपल्सिव हम लोग इसी से बताते हैं। तुमने सुना होगा, अगर कुछ याद है तो, कोई कंपल्सन नहीं है ये चीज याद होना, कि जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं ग्रेविटेशन में तो उसकी वैल्यू होती है -G m1m2/r। जैसे हम लोग इलेक्ट्रो में लिखते थे K(q1q2/r), याद है? और ग्रेविटेशन में क्या हो जाती है? -G m1m2/r। ये माइनस साइन इटसेल्फ यही बताता है आपको कि ऑर्बिट्स जो है वो बाउंडेड है अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण। जैसे अपन लोग न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन घूमते हुए के लिए भी अगर लिखेंगे तो उसमें माइनस साइन आएगा, यस और नो? टोटल एनर्जी नेगेटिव आती थी, पॉजिटिव?
-13.6 z² / n²। याद है? नहीं याद है? -13.6 z² / n²। मॉडर्न में, अबे केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो एटॉमिक, पढ़ लिया नहीं पढ़ा? या उन्होंने छोड़ रखा है कि फिजिक्स वाले ही पढ़ेंगे? पढ़ा दिया ना? चलो खुश, बच गया मैं तो। एटॉमिक वाला जो पार्ट है उसमें आपको टोटल एनर्जी नेगेटिव का सिग्निफिकेंस क्या बताते हैं? ऑर्बिट्स आर बाउंडेड। ऑर्बिट्स आर, तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होती है, नेगेटिव टोटल एनर्जी होती है। और काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है? पॉजिटिव। काइनेटिक तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो टोटल एनर्जी अगर आपको नेगेटिव लानी है तो किसको नेगेटिव होना पड़ेगा? पोटेंशियल को। नहीं आया समझ? आ गया ना? और काइनेटिक से क्या होना पड़ेगा, बड़ा या छोटा? तभी तो माइनस और प्लस को जोड़ोगे तो नेगेटिव आना चाहिए। वो कब आएगा? जब माइनस वाली वैल्यू बड़ी होगी। तो इसीलिए अट्रैक्टिव नेचर के लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैसी डिफाइन करते हैं? नेगेटिव। तो नीचे वाली जो फोर्सेज हैं ये कैसी हैं बेटा? अट्रैक्टिव फोर्सेज। आई बात समझ में? और ये वाली कैसी है? रिपल्सिव। इसमें एक और चीज जो हमें पता लगती है, अब सुन ले, डीप एनालिसिस करवा रहा हूं इस वाली चीज का, बहुत ध्यान से सुनना। जब तूने सवाल पूछा है तो अब सुन, ठीक है? इसमें देख, पोटेंशियल एनर्जी घट रही है एक्स बढ़ने के साथ साथ। रिपल्सिव फोर्सेज में एक्स जैसे जैसे बढ़ाओगे पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। नहीं दिखा? दिखा? यहां कुछ थी ज्यादा और यहां क्या होती जा रही है? और अट्रैक्टिव के अंदर जैसे जैसे एक्स बढ़ाओगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। ये बढ़ी तो रही है, ज्यादा नेगेटिव है ना, और अब जीरो जा रही है। पोटेंशियल एनर्जी अगर -5 है और -6 है तो कौन बड़ी है? हैं? -5 -6, -5 ही बड़ी है बेटा। ये स्केलर है, ये वेलोसिटी की तरह वेक्टर नहीं है कि सर -10 मीटर/सेकेंड बड़ी है या -2। -10 बड़ी है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर होती है और ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। तुम्हें कुछ समझ थोड़ी आ रहा है, बस मुंडी हिला रहे हैं ना बैठ के, ये पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं, बोलता रहे, ऐसा ही लग रहा है ना? तो मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि तुमको ऐसा लग रहा है। तुम्हें सही लग रहा है कुछ सुन के? इतनी ज्ञान की बात। तो इसमें u की वैल्यू r बढ़ने के साथ क्या हो रहा है? घट रही है। और इसमें u की वैल्यू बढ़ रही है। कौन बढ़ा? -5 -6। तो अगर तुम जीरो की तरफ जा रहे हो तो बढ़ रहे हो, घट रहे हो? नेगेटिव से जीरो जा रहे हो तो बढ़ रहे हो। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि u इंक्रीजेज, r इंक्रीजेज। इसमें बोलो u डिक्रीज, r इंक्रीज। अब यहां देख, यहां भी दिखेगा, देख देख देख, ये क्या था? अट्रैक्टिव रिपल्सिव। अब देख, रिपल्सिव के अंदर जैसे नीचे जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी घट रही है ना। ये देख, u डिक्रीजेज, r इंक्रीजेज, सब रिलेटेबल है। और यहां देख, ऐसे जा रहे तो u बढ़ रही है r के साथ। ओहो, अट्रैक्टिव। नहीं चमका? मैं चाहता तो इस ग्राफ को ऐसे भी तो बना सकता था, ऐसे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। ये अट्रैक्टिव ही रहती और ये रिपल्सिव ही रहती। अब तुमने ये ग्राफ देखा हुआ है, बस तुम्हें याद नहीं है। तुमने न्यूक्लियर फोर्सेस पढ़ी होंगी बचपन में। कोई बात नहीं, चल तू तो यही ध्यान दे। अभी मैं भावुक होता जा रहा हूं, है ना? ऐसा लग रहा है क्या? अरे तुमने देखा होगा ये ग्राफ, ये देखिए, देखा है? न्यूक्लियर फोर्सेस, यहां पर 0.8 फर्मी, 0.8 फर्मी। न्यूक्लियर फोर्सेस अट्रैक्टिव भी होती हैं, रिपल्सिव हो जाती हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सब एटॉमिक पार्टिकल्स बिकम्स लेस देन 0.8 फर्मी तो वो रिपल्सिव हो जाती हैं या एटम को फोड़ देती हैं, जिसके कारण क्या होता है? न्यूक्लियस फूट जाता है। और न्यूक्लियस फूटा मतलब ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड, जिसको हम लोग रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। और जब तक ये वाली डिस्टेंस 0.8 फर्मी से बड़ी रहती है तब तक अट्रैक्टिव रहती हैं। एक दूसरे को पास बुलाओ।
पर अगर ज्यादा पास आ गया तो मैं फूट जाऊंगा। मैं हूं पानी के बुलबुले जैसा, तुझे देखूं तो फूट जाता हूं। अब एक गाना है, तुमने सुना नहीं है? तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थर आता हूं। नहीं नहीं, मैं क्यों बनाऊंगा, मैं ऐसे गाने नहीं बनाता, मैं अलग तरह के गाने बनाता। तुम इधर ध्यान दो, मेरे गानों पर ध्यान मत दो। अबे ये बना ले, अब मजाक मत कर। हाँ गाना है तो मजाक थोड़ी कर रहा हूं। किसी लंबे सफर की रातों में तुझे अलाव सा जलाता हूं। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थर आता हूं। मसान करके एक पिक्चर आई थी, जिसमें तुम्हारा कट्टू है ना, कट्टू का पति हुआ करता है, विक्की कौशल। हाँ विक्की कौशल। क्या? मेरा सौत है वो। चलो, आज ये बहुत सारे लोग गायब किधर हैं क्लास से? तबीयत खराब है, घूमने गए हुए हैं? क्यों? फिजिक्स नहीं पढ़नी है? चलो बढ़िया है। जो फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, फिजिक्स भी उनको ज्यादा साथ नहीं देती है। बट एनीवेज आओ। अच्छा ये हो गया। चलो अब इधर ध्यान ना। कई लोग तो मतलब ऐसे हैं, एक दिन आते हैं, एक दिन छुट्टी, फिर 2 दिन आते हैं, फिर 3 दिन छुट्टी। पता नहीं क्या करते हैं। एनीवेज आ जाओ, बस बातें बंद और यहां ध्यान दें। अरे ये हो गया। अगला सवाल लिखिए। u इक्वल्स टू, हाँ बेटा u की वैल्यू लिखिए जल्दी से। लिखाऊं? x³ - 27x + 2। मैं लिख देता हूं। ठीक है। फाइंड फोर्स, इक्विलिब्रियम पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, वही सब चीजें पिछले सवाल में जो पूछा था सब। करो। हाँ
आ गया सबका? रास्ते में हो? नहीं? चलो मैं करता हूं, बहुत इजी है भाई। चलो इधर देखो और बताओ। भाई एफ तो निकाल ली होगी आपने, माइनस डी यू बाई डी एक्स। माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, एक्स क्यूब माइनस 27x प्लस 2। सॉल्व किया तो क्या है बोलो, माइनस, यहां बोलो 3x² माइनस 27। ये कितना हो गया बेटा, -3x² प्लस 27। सही है। अच्छा, इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए इसको 0 पुट कर दिया, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा बताओ। -3x² इज 27, तो x² इक्वल्स टू 9, तो x कितना आ गया, +-3। कर दी ना गड़बड़? किस किसने लिखा था +-3? ईमानदारी से बताना। खाली +3 लिखा था। हाँ, तो अब देखो +-3 लिखना था क्योंकि स्क्वायर है, और यहां पर आपको पोजीशन निकालनी है, तो देयर आर 2 पोजीशंस, तो ध्यान से करना होता है, इसीलिए इस अच्छे सवाल को करवाया जा रहा है। तो इस सवाल पे स्टार बना लेना। अब लिखो इसके अंदर बाकी की कहानी। x की वैल्यू 2 आई, x इक्वल्स टू +-3। अब आपको क्या चेक करना है तीसरे पार्ट में, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन। +3 भी डालनी है, और तो सबसे पहले +3 डाल के बताइए कितना आ रहा है, माइनस -56। और बेटा -3 पे भी बता दे, -3 पे क्या हो गया, -27 प्लस 81 प्लस 2। 83 में से 27 गए तो 56, नहीं, 83 में से 27, 83 में से 10 गए तो 73, 63, 63, तो +56। तुमने सही निकाले हैं दोनों? ये साले ये भी सही सॉल्व नहीं करते, एक तुम्हारे भरोसे छोड़ दिया, एक छोड़ दिया तुम्हारे भरोसे, वो भी गलत बता दिया। चलो कोई बात नहीं, होता है जीवन में ऐसे। यहां तक हो गया। अच्छा, ये होने के बाद में क्या करना है सुनो, अब निकालेंगे d2u/dx²। क्या निकालेंगे बेटा, d2u/dx²। फाइंड आउट कर लें, बताओ बेटा क्या आएगा। अरे 2 बार डिफरेंशिएट करना है यार। 3x² माइनस 27x, तो 6x आ गया पक्का। एक बार क्या पुट करेंगे इसमें, x इक्वल्स टू +3, +3 पर कितना आ गया, 18। और एक बार क्या पुट करेंगे, x इक्वल्स टू -3, बोलो कितना आया, -18। बोलते ही नहीं हो। तो +18 मतलब पॉजिटिव, +18 मतलब पॉजिटिव तो स्टेबल, और -18 नेगेटिव तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि x इक्वल्स टू +3 पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और -3 पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। आई बात समझ में? तो स्टेबल इक्विलिब्रियम एट x इक्वल्स टू +3, और अनस्टेबल कहां मिला बेटा, x इक्वल्स टू -3। अब आया समझ में? तो ये एक अच्छा सवाल है जो आपको दोनों वैल्यूज के ऊपर चेक करा देता है। हम इसमें क्या एक वैल्यू पे चेक करके खुश हो जाते हैं, असल में इसके 2 आंसर होते हैं। समझ गया ना बेटा? चलो आगे बढ़ते, हो गया छपाई डन। इसमें छापने का क्या है यार, जो छाप रहे हो। यहां ध्यान दो। हाँ, पीछे वाली क्यों, पूछना है कुछ? हाँ,
क्यों? एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 है ना बेटा, तो एक्स क्या होगा? √9। अब 9 किस किस से आता है? 3 के स्क्वायर से भी आता है, -3 के स्क्वायर से भी आता है। -3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। और 3 का स्क्वायर भी क्या होता है? तो इसीलिए +-3। असल मैथ्स तो यही है। वो तो अपने को क्या, जैसे टाइम निकालना है, स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, मास निकालना है, और रूट में आंसर आता है, तो अपन सिर्फ पॉजिटिव कंसीडर करता है ना। अपने को कोई ऐसा स्केलर मिले जो हमेशा पॉजिटिव रहता हो, तो हम पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करते हैं। पर ये तो नेगेटिव हो सकता है ना, पोजीशन है, इसीलिए हमने यहां पर दोनों वैल्यूज को कंसीडर किया। हाँ, जोर से बोल। हाँ, 6x आया। हाँ, -6x कहाँ आया बे? इसे 2 बार डिफरेंशिएट कर। तूने इसको तो नहीं कर दिया? इसको मत कर, इसको कर। आओ, वो माइनस का साइन इसके कारण लगा रहा होगा, जो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में माइनस लगा दिया था। गलती मत कर बेटा, इसे डिफरेंशिएट मत करना, इसको करना। चलो भाई, एफ एक्स ग्राफ, कौन सा ग्राफ पढ़ने वाले हैं? अब देख, एफ एक्स ग्राफ के अंदर क्या होता है, सब लोग इधर ध्यान देंगे, बातें बंद करेंगे। हाँ भाई, एवरीवन विल लुक हियर। आइए, d2u/dx² की वैल्यू आप लोगों को दी हुई है, d/dx ऑफ du/dx। अब यहाँ ये जो वैल्यू दी हुई है, इसमें du/dx देखा देखा सा लग रहा है क्या तुम्हें? अरे इसको ऐसे लिख दिया तो गड़बड़ थोड़ी है। हम जानते हैं ना बेटा कि du/dx की वैल्यू -f होती है, f बराबर -du/dx। तो यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा बोलो? d2u/dx² इज इक्वल टू d/dx ऑफ -f। सही, मतलब हम लोग लिख सकते हैं बेटा -(df/dx) इज इक्वल टू d²u/dx²। तो मैं चमका ही नहीं, तो मैं एफ एक्स ग्राफ से भी इक्विलिब्रियम को चेक कर सकता हूं। किससे चेक कर सकता हूं बेटा? एफ एक्स ग्राफ से भी इक्विलिब्रियम को चेक। अब आओ इससे चेक करने की कोशिश करें। मैं आप लोगों के लिए ग्राफ बना रहा हूं, आपको बताना है इस ग्राफ में इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां है। ये फोर्स है बेटा, और ये एक्स है, और ये आपका ग्राफ है। चलो बताओ, इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी है? अरे नजर नहीं आया क्या? ये जमूरे हो क्या बिल्कुल ही? यहां फोर्स 0 है या फोर्स मैक्सिमम है? तो फिर यहां कैसे हो जाएगी? वो यूएक्स ग्राफ था क्या बेटा, ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। ध्यान दो तो दिखेगा, अंधों की तरह देखोगे तो नहीं दिखेगा। तो अगर आप ध्यान देंगे तो बेटा यहां पर फोर्स 0 है, और यहां भी फोर्स क्या है? इन दोनों पॉइंट्स का नामकरण कर देते हैं ए और बी। तो मेरे को ये तो पता है कि एफ नेट इक्वल्स टू 0 कहां कहां पर है, एट ए एंड बी। अब मेरे को इसी के ऊपर रिसर्च करनी है। ये तो ठीक है कि ए और बी के ऊपर नेट फोर्स 0 है, पर ए और बी पर स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अब ये बताना है। ए पे अनस्टेबल है, बी पे स्टेबल है, ऐसा क्यों? ए पे स्टेबल है, बी पे अनस्टेबल है। दोनों पे स्टेबल है, दोनों पे अनस्टेबल है। हाँ हाँ, ए पे स्टेबल, बी पे अनस्टेबल। आओ चलो चेक करता है। यहां एक स्लोप डाल लूं, यहां df/dx कैसा है? सब लोग बताओ। पॉजिटिव है बेटा। अगर df/dx पॉजिटिव होगा तो फाइनली d2u/dx² नेगेटिव ही तो आएगा। अबे df/dx पॉजिटिव है तो माइनस प्लस क्या आएगा? माइनस। तो इसका मतलब क्या हुआ? d2u/dx² इज व्हाट? नेगेटिव। और अगर ये नेगेटिव है तो कैसा इक्विलिब्रियम होता है? आई बात समझ? तो ए पर जो इक्विलिब्रियम है वो कैसा है? अनस्टेबल।
अब बी पर निकाल लें। बी पर स्लोप देखो कैसी है, नजर आया किसी को? क्या बेटा स्लोप नेगेटिव है, तो डी एफ बाई डी एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो गई। ये अगर नेगेटिव हो गया तो माइनस माइनस क्या हो गया, इस माइनस माइनस के प्लस होने के कारण हम लोग क्या बोलते हैं, कैसा इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम। याद रखें। समझ में आ गया ना? अब ये सोच रहे हैं क्या हो गया जीवन में, हवा में बोलने लगते हो स्टेबल है अनस्टेबल है, लॉजिक तो लगाओ। विदाउट लॉजिक कोई काम नहीं होगा। हाँ फिजिक्स है भाई साहब, ऐसी ऐसी बातें कर देते हो ना कई बार, पर कोई बात नहीं, हो जाती है, बातों का क्या है। हो गया। समझ में आ गया ना तुमको? डन। क्या हुआ? सब ठीक? चलो भाई, इतना तो मैंने ही नहीं लिखा। क्या लिख रहे हो? अलग से कुछ लिख रहे हो एक्स्ट्रा, मेरे को भी बताओ भाई। रिसर्च विसर्च कर ली क्या तुमने? पीएचडी हो गई सर इसमें? थीसिस लिख दी, थीसिस। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वर्क एनर्जी थ्योरम। अच्छा अब बातें बंद और यहां ध्यान देंगे सब। सुनो भाई, साइंटिस्ट लोगों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें उन लोगों ने दुनिया भर के वर्क डन ले लिए। क्या क्या ले लिया बेटा? दुनिया भर के वर्क डन ले लिया। अच्छा वर्क डन जो है वो चार तरह की चीजों के कारण हो सकता है। कंजर्वेटिव फोर्सेस पड़ी थी, नॉन कंजर्वेटिव भी पड़ी थी, उसमें सारी फोर्सेस इंक्लूड हो गई। ठीक है, तो कंजर्वेटिव भी आ गई, नॉन कंजर्वेटिव भी आ गई। और किस तरह की फोर्स हो सकती है? एक्सटर्नल, जो हमने अप्लाई किया। अरे यार बोलना पड़ेगा यार, नहीं तो रहने दो, छोड़ो। कंजर्वेटिव होती है, नॉन कंजर्वेटिव होती है, एक्सटर्नल होती है। यस सर बोलने की एक टाइमिंग होती है, टाइमिंग पर बोलना। जबरदस्ती यस सर नहीं बोल रहे हैं। मैं नहीं पढ़ा रहा, जाओ।
ओके सर। चलो आओ। अच्छा अच्छा सुनो तो सही, इधर आओ, ध्यान देना आप, बातें बंद। फालतू में यस सर नहीं बोलना है। फालतू में यस सर बोलोगे तो मैं श्राप दे दूंगा। श्राप बोला है मैंने। खुश हो गए? कैसे लोग हो यार, चलो। अच्छा अब इधर इधर एवरीवन ध्यान दो बेटा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे नहीं समझोगे तो दिक्कत आएगी। और यहां नहीं, आगे तक दिक्कत आएगी, और जिंदगी में दिक्कत ही दिक्कत रहेगी, है ना। मोबाइल चलाना बंद करो, इधर ध्यान दो। मोबाइल नहीं सर, बस नीचे कुछ तो ऐसे हिल रहा था, उसी को देख रहा था। हम्म। बाकी सब ठीक? बस चल रहा है। बाकी सब ठीक है ना? चलो अब इधर देखो। अरे कई बार मोबाइल वाइब्रेट हो जाता है। क्या हो गया? अब चुप हो जाओ और इधर ध्यान दो। वर्क डन कौन कौन सी फोर्सेस का हो सकता है? ऑल का, ऑल का मतलब क्या क्या है? एक्सटर्नल, कंजर्वेटिव, बस। सूडो, सूडो फोर्स भी होती है। मैं अगर मान ले एक ऐसा ऑब्जर्वर बन जाऊं जो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम पे बैठा है, तो क्या सूडो फोर्स विल आल्सो बी इंक्लूडेड? और ऐसा ही हुआ भी। तो हमने बोला कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस जो होता है, इसकी वैल्यू होती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ये आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम है, इसको डिराइव नहीं करवा रहा हूं फालतू में, है ना। सीधे हम लोगों को पता होना चाहिए कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज चेंज इन, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा? के फाइनल माइनस, ये हम लोगों को बता दिया गया। और इसमें ऑल फोर्सेस का जो मतलब है, इसके बाद में मैं वो भी लिख देता हूं। तो बोलो ऑल फोर्सेस मींस व्हाट? डब्ल्यू कंजर्वेटिव प्लस डब्ल्यू नॉन कंजर्वेटिव प्लस डब्ल्यू सूडो प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल, इन सबका कॉम्बिनेशन मिलकर क्या बनता है? के फाइनल माइनस के फाइनल, और के इनिशियल क्या क्या है बेटा? काइनेटिक एनर्जी। क्या फॉर्मूला सबको क्लियर है? ये दुनिया के जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है ना, उनमें से एक है। दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में से एक है जो आप लोग पढ़ते हो। और मजे की बात यह है, तुम तो तीनों सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट दुनिया के पढ़ते हो। और कौन से हैं दो? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सुना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सुना है? लॉ ऑफ सिमेट्री नहीं सुना होगा बस। मतलब नहीं सुनते, जरूरत भी नहीं है, हम उसे पढ़ते भी नहीं है। पर एनर्जी कंजर्वेशन आ जाएगा अभी, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ोगे और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ोगे। तो दुनिया के सबसे तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है ना, मेन मेन, वो तो आप लोग पढ़ते ही हो 12वीं 11वीं 12वीं कक्षा के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, सूडो, एक्सटर्नल, चारों का सम कर दोगे तो किसके बराबर आएगा? के फाइनल माइनस के इनिशियल। इसका स्टेटमेंट भी इसी तरह का है। इसके बाद में स्टेटमेंट लिख दो, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस is equal to change in kinetic energy. Work done by all forces is equal to change in kinetic energy. Work done by all forces is equal to change in kinetic energy. बस इतना ही स्टेटमेंट है, समझ गए ना। अब इसमें क्या अलग अलग केसेस बन सकते हैं, वो केसेस क्या है उनके ऊपर ध्यान देते हैं। तो हमने सबसे पहले बनाया बेटा इसमें केस वन। केस वन जो हमने बनाया उसके अंदर हमने सूडो का जो वर्क डन है ना बेटा, उसको क्या कर दिया? जीरो। तो अगर सूडो का वर्क डन हमने जीरो कर दिया तो हमारे पास क्या क्या बचा? कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल। और इसकी वैल्यू किसके बराबर? के फाइनल माइनस, कोई शक? अच्छा मुझे बता, डब्ल्यू सी की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में क्या होती है? माइनस डेल्टा यू। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या लिखते थे? माइनस डेल्टा यू लिखता था ना। तो डब्ल्यू सी को किससे रिप्लेस किया मैंने? माइनस डेल्टा यू से, प्लस डब्ल्यू नॉन कंजर्वेटिव प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू के फाइनल माइनस, ये माइनस डेल्टा यू इधर चला जाएगा तो क्या प्लस डेल्टा यू बन जाएगा।
तो हमारे पास में क्या आएगा बोलो, W नॉन कंजर्वेटिव प्लस W एक्सटर्नल इज इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल, और ये प्लस डेल्टा U, प्लस डेल्टा U कितना होता है बेटा, U फाइनल माइनस, तुम्हें चमका ही नहीं। अच्छा देख, K फाइनल U फाइनल साथ ले लूं और K इनिशियल U इनिशियल भी साथ ले लूं, तो हमारा जो फाइनली फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, W नॉन कंजर्वेटिव प्लस W एक्सटर्नल इज इक्वल टू K फाइनल प्लस U फाइनल माइनस K इनिशियल प्लस U इनिशियल। समझे? और इस फॉर्मूले के अंदर जो K फाइनल प्लस U फाइनल है इसे बोलते हैं E फाइनल, और इसको क्या बोलते हैं, E इनिशियल। ये कहलाती है बेटा टोटल मैकेनिकल एनर्जी। क्या कहलाती है ये, E, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, एक इनिशियल वाली और एक फाइनल वाली। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ जाता है, W नॉन कंजर्वेटिव प्लस W एक्सटर्नल इज इक्वल टू व्हाट, E फाइनल माइनस, चमका तेरे को, ये आता, सिंपल। ठीक है, ये पहला केस है। तो जब भी सिस्टम पे नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल फोर्सेस काम कर रही होंगी तो ये आंसर आएगा। ठीक है ना? अब इसी में अगर तू एक्सटर्नल को 0 कर देगा तो आंसर क्या आएगा भाई, केस 2 बना दिया मैंने, और केस 2 में क्या बना दिया, W सूडो तो 0 था ही सही, साथ में W एक्सटर्नल भी क्या ले लिया, 0। तो अगर दोनों अपने 0 ले लिए तो हमारा रिजल्ट क्या बचा बोलो, W नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू व्हाट, E फाइनल माइनस, तो इसको लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं हम लोग, कैसे बोलते हैं कि जब सिस्टम पे सिर्फ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस काम कर रही होती हैं तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी का डिफरेंस होता है। स्टेटमेंट समझ में आया जो मैंने बोला? जब सिस्टम पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस काम कर रही होती हैं तो जो वर्क डन आता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का, दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नहीं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। क्या ये बात क्लियर है? लिख लोगे स्टेटमेंट, लिखो, यहां तक नोट कर लिया ना, तो करो ना फिर, यहां तक नोट करो, फिर और केसेस बताता हूं इसमें। क्या हुआ, तुमने किए नहीं है सब केसेस कभी? कोई बात नहीं, आज कर ले। वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे पढ़ ली फिर तुमने? तुमने पहला फॉर्मूला पढ़ लिया होगा बस, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बोल रहा हूं बेटा एक बार, बाकी सब भी लिख लें, सब तेरी तरह तेज नहीं है, तू तो आज तक है सबसे तेज। तेरा चश्मा कहाँ गया? घर रह गया, दिख रहा है तेरे को वहां से? इसीलिए स्टेटमेंट पूछ रहा है तू, कि बस बोल दो वही तो लिख पाऊंगा। तो आगे बैठ जा। आगे बैठूंगा नहीं सर, फिर बातें कैसे होंगी पीछे वालों से? चश्मे और बिना चश्मे के शक्लें कितनी बदल जाती हैं। मेरी भी बदल जाती है उसमें क्या? नहीं नहीं, मेरे चश्मा उतारते ही तुम मेरे को मारने पीटने आ सकते हो, मैं पहचान भी नहीं पाऊंगा। किसी ने बोरी वोरी फेंक दी दूर से मेरे ऊपर, मेरे को क्या पता है? चलो लिखो, लिखो लिखो, केस 2 के नीचे स्टार बना के लिखो, इफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज आर एक्टिंग, नॉन कंजर्वेटिव को एनसी लिख दिया करो, है ना, एफ एन सी। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कैसे लिखते हैं, एफ एन सी, याद है ना? तो वैसे ही लिख लो, इफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज आर एक्टिंग देन देन वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन, हाँ, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी।
वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी। लिखा सबने? चलो केस 3। W सूडो, W एक्सटर्नल और नॉन कंजर्वेटिव भी क्या हो गया? 0। अब ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है। क्या बेटा सिस्टम पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स रह गए? इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। बोलो तो W कंजर्वेटिव क्या होता है? माइनस ऑफ U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल माइनस, तो के इनिशियल को इधर ले जाओ और U फाइनल को इधर ले जाओ, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? के इनिशियल प्लस U इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस U फाइनल, या फिर E इनिशियल इज इक्वल टू, क्या ये E जो है ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर सिस्टम पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस काम करती हैं तो सिस्टम में टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, और इसी नियम को हमने क्या नाम दिया है? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। कुछ चमका तेरे को? दिस इज मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। E इनिशियल इक्वल्स टू E फाइनल, पर ये सिर्फ कब? जब सिस्टम पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस काम कर, ओनली एंड ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस, यही है वो नियम। तो इसका स्टेटमेंट अपने आप लिख लोगे या मैं लिखाऊं? आप ही लिखाओ सर, कैसी बातें कर रहा हो। तुम्हें पता है ना क्या लिखना है? अच्छा लिख लो। when only conservative forces acts on a system, when only conservative forces act on a system, when only conservative forces act on a system, then work done क्या लिख दिया मैंने? वर्क डन काटो, देन टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। कौन है ये बुजुर्ग खसोड़ा? चला जा बाहर, चला जा, जाना है तो 2 मिनट जाना है बाहर। जाना है क्या? देन टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज सेड टू बी कंजर्व्ड। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, या लिखो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज सेड टू बी कंजर्व्ड। इनिशियल और फाइनल एनर्जी जो है वो सेम रहती है। ठीक है बेटा? कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि भाई सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द सेम सम एट अनदर पॉइंट। अरे किसी पॉइंट पर जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम है वो सेम रहता है किसी दूसरे पॉइंट पर, और एनर्जी सिर्फ अपनी फॉर्म चेंज कर सकती है, पर सम हमेशा क्या रहता है? फॉर्म चेंज एज इन काइनेटिक विल बी कन्वर्टेड टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू, बट द सम विल रिमेन द। बात समझ आ गई ना? हाँ, सम सेम रहेगा, मतलब एक 20 है एक 30 है तो टोटल क्या है? 50। हो सकता है एक 10 और दूसरी 40 हो जाए, हो सकता है एक 50 एक 0 हो जाए, पर सम विल ऑलवेज बी व्हाट? 0, मतलब 50 सेम। ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे, अरे इधर याद करो एक बचपन की कहानी, याद है? अभी याद आ जाएगा। तुमने बचपन में पढ़ा था ना, किसी मास को h हाइट से अगर टपका दो तो उसकी ग्राउंड पे हिट करने की वेलोसिटी क्या होती है? √2gh। याद है ना बेटा? अरे h हाइट से गिराते थे मोशन अंडर ग्रेविटी में, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होती थी? √2gh। याद ही नहीं है? अब इसी वाली चीज को हम लोग किससे कैलकुलेट करेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो आपको ये चीज भी दिखेगी यहाँ पे कि आपके पास में फिजिक्स जो है वो कितनी भयंकर रूप से रिलेटेबल है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये आपस में कितनी भयंकर रूप से एक दूसरे से जुड़ जाती है।
और सारे चैप्टर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। वो आपको कनेक्टिविटी अभी यहां नजर आने वाली है, देखें इसको, आओ देखें उस कनेक्टिविटी को। मैंने ग्राउंड पर जीपी क्या मान ली बेटा, 0। भाई रेफरेंस लिखना पड़ेगा ना पोटेंशियल के लिए, तो मैंने ग्राउंड पर जीपी क्या मान ली। किसी एच हाइट पर क्या होती है, ग्राउंड पे 0 तो एच हाइट ऊपर एमजीएच और नीचे, याद है ना, तो एच हाइट के ऊपर एमजीएच होगी। इसमें मेरे को ये बता कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है क्या, क्यों नहीं है, कौन सी होती है नॉन कंजर्वेटिव, फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, वो सब है क्या, नहीं है। अच्छा कोई एक्सटर्नल फोर्स है, कोई सूडो फोर्स है, तो क्या यहाँ पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज ही काम कर रही हैं। हमें क्या लिखना आता है, डब्ल्यू कंजर्वेटिव अगर सिर्फ सिस्टम पे काम करेगा तो हम लोग ये जानते हैं कि ऐसे में ई इनिशियल विल बी इक्वल टू व्हाट, मतलब इसको अगर खोल के लिखें तो क्या ऐसे लिख सकते हैं के आई प्लस यू आई इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, नहीं आया समझ। तो इनिशियली अगर आपने इसको ड्रॉप किया है, क्या किया है बेटा, ड्रॉप, तो के इनिशियल क्या हो गई, वेलोसिटी 0 है ना, ड्रॉप करते हो तो वेलोसिटी क्या होती है। अच्छा यू इनिशियल ग्राउंड से ऊपर यहाँ है, बोलो mgh, तो 0 प्लस चलेगा इज इक्वल टू के फाइनल, ग्राउंड पे हिट करेगी कितने से, v से, तो हाफ एम वी स्क्वायर, और फाइनली क्योंकि ग्राउंड पे आ गए तो जीपी क्या हो गई, प्लस 0 एम एम, जल्दी बता वेलोसिटी क्या आ गई, अंडर रूट, नजर आया तेरे को, काइनेमेटिक्स से भी निकाली थी है। कैसे निकाली थी, v बराबर यू प्लस एटी, याद है, u की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन माइनस जी, और टाइम कितना लगता था, अंडर रूट 2h बाई जी, ये भी कितना आ गया, माइनस अंडर रूट 2gh, बोलो आया कि नहीं। अब ये मत बोलना सर यहाँ माइनस का साइन तो आया ही नहीं, ऐसा कोई बोल रहा है क्या, बोल सकता है, सुन ले, ये v स्क्वायर था, ये क्या था v का, तो असल में आंसर क्या है, प्लस माइनस अंडर रूट 2gh। वो मैं लगा इसलिए नहीं रहा कि मैं डायरेक्शन बता रहा हूं ना कि नीचे है, अरे बोलो ना, तो अपनी मर्जी है, तुम चाहो तो लगा लो, चाहो तो नहीं लगाओ, पर आपको पता है कि 50 मीटर पर सेकेंड है तो वो नीचे ही है, अरे बोलना भाई। तो ये अपन ने काइनेमेटिक्स से निकाली थी, ये हमने एनर्जी से निकाली, क्या रिलेटेबल है, पूरी फिजिक्स ऐसे हर चीज को रिलेट कर देती है, ये खास बात है, समझ गए ना। और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है कि अलग से हो जाता है कुछ, नहीं, समझ गए ना। जल्दी से छापो इसे, और सवाल ही सवाल करने हैं बस, अब इस चैप्टर में कुछ बचा नहीं है, अब ओनली क्वेश्चंस, थ्योरी खत्म, थ्योरी के नाम पे आखिरी लाइन लिखी थी तुमने अभी, नाउ ओनली क्वेश्चंस 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 टिल द एंड। क्या बेटा, एयर प्रेशर नहीं लेते ना अपन, इसमें लेते हैं क्या, तो फिर इसमें थोड़ी ना ले रहे हैं भैया, एयर फ्रिक्शन, देख तेरे को मैं आगाह कर रहा हूं एक चीज के लिए, ध्यान रखना, जो पढ़ाया जा रहा है ना वो अगर पढ़ेगा तो फायदे में रहेगा, जो नहीं पढ़ाया जा रहा वो पढ़ने की कोशिश करेगा और उसमें तेरा ज्यादा दिमाग रहेगा, तो ऐसा नुकसान होगा कि बेटा उबर नहीं पाएगा, समझ गया। जो पढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर पूरा फोकस कर, ठीक है ना बेटा। हाँ इस बार नंबर कम हो गए ना अपने, तो समझना मेरी बात को, अब की बार नंबर वंबर जिसके भी कम हुए हैं उनके नंबर बढ़ जाने चाहिए टेस्ट में, 400 वाले 450, 450 वाले 500, 500 वाले 550, 550 वाले 600, 600 वाले 625, 700 वाले मेंटेन कर लो बेटा, बहुत है, मेंटेन कर लो, मेंटेन है ना, 650 680 तक जिसके आ रहे हैं वो लोग ट्राई टू मेंटेन, इतना बहुत है आपके लिए, पर मेंटेन तो करो, गिरने नहीं चाहिए अब, ये समझ में आया। के फाइनल कैसे लिखा बेटा, यहां हिट करने की वेलोसिटी क्या है, वी, हाफ एम वी स्क्वायर, अरे हो गया ये, चलो
आओ, ये समझ में आ गया ना? कोई शक तो नहीं है ना इसमें? जरा भी हो तो बता देना भाई। आ गया समझ? एक मिनट, हाँ। ई फाइनल माइनस ई इनिशियल करूंगा फिर, हाँ। कंजर्वेटिव तो रहेगा ही हमेशा, तभी तो वो फॉर्मूला आया ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, नहीं तो आता ही कैसे? मैंने ये थोड़ी बोला ओनली नॉन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये कब बोला? मैंने बोला व्हेन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ सिस्टम। कंजर्वेटिव तो हमेशा ही है, कंजर्वेटिव तो हमेशा ही है। ओनली नॉन कंजर्वेटिव मत लिख लेना इसमें, क्या लिखना? व्हेन नॉन कंजर्वेटिव आर ऑल्सो एक्टिंग। चलो इधर देखो, इस वाले क्वेश्चन को वर्क डन से करके देखें। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अरे यार, पीछे वाले लोग टोपी और आप बहुत देर से बातें कर रहे हो, इधर भी ध्यान लगा लो बेटा। ऐसी कौन सी बात है स्पेशल, कोई स्पेशल बात है? हैं? क्या कर रहे हो बताओ? कुछ स्पेशल नहीं कर रहे? तो बेटा ये स्पेशल है, ये देख ले, ये काम आएगा एग्जाम में, है ना? वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन अगर मैं यहां पर लिखना चाहता हूं तो मेरे को ये बताओ नीचे से ऊपर ले जाने में कितना वर्क डन किया? अरे माइनस एम जी एच। अरे यार, इज इक्वल टू के फाइनल माइनस, सही, के फाइनल बोल, हाफ एम वी स्क्वायर। नजर नहीं आया? एम से एम कटता नजर नहीं आया? अरे बोलना। तो रूट टू जी एच नहीं आ गया वापस? अब देख, ये जो हम लोग वर्क डन लिख रहे हैं, इस वर्क डन की अगर मैं बात करूं तो नीचे से ऊपर वाला नहीं लिखना है, ऊपर से नीचे वाला लिखना है। आप बॉल को नीचे से ऊपर फेंक रहे हो, ऊपर से नीचे ला रहे हो। तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है? बी। तो आप जब वर्क डन लिखोगे तो ए से बी लिखोगे या बी से ए लिखोगे? अब बता, एम जी कहाँ लगा और हाइट भी कहाँ है? तो बोल क्या आएगा? माइनस एम जी एच या प्लस एम जी एच? अरे यार, दोनों नीचे, प्लस एम जी एच। के फाइनल बोलो, हाफ एम वी स्क्वायर। के इनिशियल बोलो, एम एम। आंसर बोलो वापस, अंडर रूट टू जी एच। तो असल में देखा जाए तो कितने तरीके, पहला तरीका, दूसरा तरीका और ये, तुम्हें जो अच्छा लगे अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, ठीक है? पर ट्राई करो कि ये वाला अप्लाई करो। हो सकता है किसी ने बचपन में बहुत बार इस वाले तरीके को यूज किया हो तो उसको ये अच्छा लगता हो, पर अगर ये अप्लाई करना सीख गए तो तुम्हें लगेगा इससे अच्छा कुछ नहीं है। ठीक है, तो लेट्स डू अनदर थिंग, आओ अगला सवाल करते हैं। देखो, क्या छाप रहे थे पीछे? क्या हुआ? क्या हो गया भाई साहब? बोतल ले रहा है? तुम बॉटल बोलते हो बोतल बोलते हो? बॉटल बोलते हो? बोतल, कंटेनर। यार देखो, सवाल करने हैं ना तो चुपचाप से देख लो, नहीं करने तो फिर छोड़ो।
ये जो बातें चल रही है ना अभी मेरी पीठ के पीछे से, उन लोगों को एक बात बोलना चाह रहा हूँ, इतनी देर में लोग सवाल सॉल्व कर लेते हैं अगर ढंग के बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले लोग होते हैं तो। और तुम लोगों का डायग्राम बनाना तो दूर की बात है, अभी बातें करते हैं, पहले मास्टर को समय देने दे डायग्राम बनाने का, फिर देखेंगे सॉल्व भी मास्टर तो कर ही देगा। थोड़ी सी शर्म कर लो यार, ज्यादा मत करो, है ना। अब पढ़ो। इनिशियल कंडीशन है बेटा, ब्लॉक की अपनी नेचुरल लेंथ पे रखा हुआ था, मैंने स्प्रिंग को दबाया कितना, एक्स, और यहां से रिलीज कर दिया। लिखा है ना बेटा कंप्रेस्ड एंड रिलीज्ड, क्या लिखा है, कंप्रेस्ड एंड रिलीज। तो मैंने ब्लॉक रखा हुआ था नेचुरल लेंथ पे, उसको यूं दबाया और अपना हाथ यूं हटा लिया। अब मुझे बताओ, जैसे ही हाथ हटाऊंगा तो ब्लॉक पीछे जाएगा क्या आगे, पक्का आगे जाएगा। ये जो अब आपका ब्लॉक आगे जाएगा तो कभी वो x/2 भी तो पार करेगा ना नेचुरल लेंथ से। जब x/2 पार कर रहा होगा तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम मिनिमम नहीं पूछा है, क्या होगी, मैक्सिमम। मतलब आंसर भी ऐसा देता है ना जिसका कोई लेना देना ही नहीं है क्वेश्चन से। जल्दी करो। √kx/m, 2kx/m, और कोई, पहले ये देखो इसमें कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है क्या, चेक करो। इज देयर एनी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यस और नो। फ्रिक्शन दिख रहा है, एक्सटर्नल दिख रही है, जोर से बोलना। फ्रिक्शन दिख रहा है, एक्सटर्नल दिख रही है, सूडो दिख रहा है, मतलब सिस्टम पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स हैं। जब सिस्टम पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं तो हम सीधे क्या लगा सकते हैं, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस, ये जानते हो कि नहीं, अप्लाई करो। अब एक चीज बता, अगर रिलीज किया, रिलीज क्या किया, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, जीरो प्लस, अब सुनना, यहां जीपी है कि ईपी है, जीपी या ईपी, ईपी, जीपी तो यहां पे कांस्टेंट है हर जगह, एक ही हाइट पे है ना, ऊपर नीचे जा रहा है क्या, ऊपर नीचे जा ही नहीं रहा, तो जीपी की बात ही नहीं करूंगा। तो यहां किसकी बात होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि स्प्रिंग है। तो स्प्रिंग अगर मौजूद है तो बता कितनी कंप्रेस है इनिशियली, एक्स, तो क्या आ गया, हाफ के एक्स स्क्वायर। तुम्हें आया ही नहीं, सबको आया समझ में। अच्छा फाइनली क्या बेटा, इधर है हमारा ब्लॉक, इधर, यहां बता बेटा काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, और यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हाफ के x/2 का स्क्वायर। तेरे को आया समझ। अब यहां से v की वैल्यू नहीं निकाल सकता क्या, आ गया आंसर। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, चेक कर लेते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर बाय 4। सही है बेटा, हाफ हाफ हाफ, क्या आ गया बताओ बेटा, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, के एक्स स्क्वायर में से के एक्स स्क्वायर बाय 4, 3/4 हो गया ना बेटा, ये 3/4 के एक्स स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास वेलोसिटी कितनी आ गई, √3 के एक्स स्क्वायर अपॉन 4m। बेटा ये आंसर आ रहा, तो जो भी आप लोगों ने आंसर दिया वो गलत है। तुम ये बताओ, मैंने कोई रॉकेट साइंस अप्लाई की है क्या, मैंने सिंपल क्या अप्लाई किया है, इनिशियल काइनेटिक और पोटेंशियल और फाइनल काइनेटिक और पोटेंशियल, मेरा सीधे आंसर आ गया। नहीं आया समझ, आ गया पीछे। वो एक और लंबू बैठता है, वो कहाँ है आजकल, तबीयत खराब है उसकी, क्यों नहीं आ रहा, कौन है उसका दोस्त, अरे हाँ तो बता देना क्या हो गया लंबू को, घर से ही कर रहे क्लास है,
उसको बोलना सर पूछ रहे थे कहाँ है तू गायब। ठीक है। तुम अपने आप से ही क्या मतलब स्टेप ले लेते हो क्या इस तरह के कि चलो जाना बंद कर देते हैं। भाई कोई तबीयत खराब है और कोई बात है तो समझ में भी आता है, जबरदस्ती बस घर पे बैठ के जाके। मतलब तुम कोटा आ रहे हो और ऑफलाइन की क्लास नहीं कर रहे हो तो इससे तो वैसे ही बुरा कुछ नहीं हो सकता। इट इज लाइक कि मतलब आगरा जा रहे हो और पेठा लेकर जा रहे हो। अबे आगरा में पेठा लेकर कौन जाता है। हाँ लेकर आते हैं ना, तो यही तो बोल रहा हूं, तो कोटा आए हो तो पढ़ो ना फिर क्लास में। अजीब टाइप के लोग हो मतलब। चलो। छापा नहीं था क्या। गजब छपोड़े हो यार। हाँ है। के इनिशियल जीरो कैसे हुआ। बेटा इन्हें दबाया था और फिर छोड़ दिया। जैसे अपन ब्लॉक बॉल को रिलीज करते थे हवा से ऐसे। असल में एक्सेलरेशन होता है इनके पास। तो इसका जो आंसर है ना, मैं एक और फॉर्मूले से निकाल सकता हूं बिना इसके। किससे। अरे एसएचएम है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम एसएचएम कर रहा होता है। अब वो तो अभी अपन डब्ल्यूपी पढ़ रहे हैं ना। तुम्हारी मजबूरी है ऐसे बताना। तो असल में यहां पर ओमेगा हो गया 2 पाई बाई टी। ओमेगा को क्या लिखते हैं बेटा 2 पाई बाई टी। और टी की वैल्यू वहां पर क्या लिखते हैं हम लोग 2 पाई अंडर रूट के बाई एम। और ए स्क्वायर क्या होता है बेटा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कितना हो गया एक्स स्क्वायर। और ये वाला एक्स क्या हो गया x/2। तो यहां आ जाता है x² बाय 4। तो ये कितना आ जाता है ओमेगा टाइम्स ऑफ अंडर रूट 3x² बाय 4। अब देख ये टर्म तो बन गई। और ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा अंडर रूट के बाय एम। यहां पुट कर दे बन गया ना ये। अरे बोलो ना। तो मैं तो अभी डब्ल्यूपी पढ़ रहे हो तो तुम्हें लग रहा है ये डब्ल्यूपी का सवाल है। एसएचएम पढ़ोगे तो बोलोगे डब्ल्यूपी का था ही नहीं। फाइनल कैसे लिखी बेटा नेचुरल लेंथ से कितना डिस्प्लेस्ड है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है इलास्टिक वाली ½ के x²। एक्स की वैल्यू कितनी है x/2। किसको ऐड करेंगे। नहीं बेटा यहां नेचुरल लेंथ है यहां थोड़ी है। नेचुरल लेंथ कहां पे है। एक्स इज मेजर्ड फ्रॉम नेचुरल लेंथ या इनिशियल पोजीशन। कहां से मेजर करते हैं नेचुरल लेंथ। सर सीधा बैठ। हाँ कंप्रेस करेंगे तो। नहीं तो वो तो हटा ली ना मैंने, हाथ हटा लिया। परमानेंट थोड़ी ना कंप्रेस किए जा रहा हूं। हाथ हटा लिया छोड़ दिया। ठीक है। मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं हम जितने भी सवाल कर रहे होते हैं ना, हर सवाल को 2 से 3 तरीके से किया जा सकता है। अभी इसको तुम लोग घर पे अटेम्प्ट करना वर्क एनर्जी से। वर्क लिख के करना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। करोगे खुद से करना है ना। चलो आओ। डर लग रहा है क्या। जितना डर लग रहा है उतना ही आसान है आप देखना।
आपको पहले बेटा एक स्प्रिंग बताई, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग का के एक ही स्प्रिंग है ये, 3 नहीं है। पहली बात, कितनी स्प्रिंग है ये? मैंने अभी ब्लॉक नहीं टांगा था तो किस पे थी बेटा अपनी? नेचुरल लेंथ, नॉर्मल लेंथ नहीं बोलते, नेचुरल, समझ गए? अब मैंने ब्लॉक टांग दिया, तो बोल ब्लॉक टांगा तो नीचे क्या लगेगी? mg, ऊपर क्या लगेगा? kx। स्प्रिंग फोर्स भी भूल गए? सुन लो 1 मिनट, 2 दिन है ना तुम्हारे पास, कल और परसों का, दोनों दिन है ना, रिवीजन कर लेना ढंग से। टेस्ट की बात नहीं कर रहा मैं, जनरल पढ़ाई भी करनी होती है ना? 1 मिनट मेरी बात सुनो, सीधे 6 तारीख की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम लोग, वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल पढ़ाई जो डेली में भी करनी होती है ना? टेस्ट से पहले 2 दिन पहले पढ़ना शुरू करते हो तो तुम्हें लगता है सिलेबस बहुत सारा है। आज घर पे जाएंगे, कल अपनी क्लास है क्या? वेरी गुड। कल क्योंकि हमारी क्लास नहीं है और परसों संडे है, इसलिए हमें एक छोटा सा काम करना है, नीट की कसम है सब लोगों को, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, फ्रिक्शन, सर्कुलर, चारों चैप्टर का रिवीजन करना है, नोट्स, और चारों के पीवाईक्यूज करना है। कर सकते हो? ये नीट की कसम है सबको, कोई अंटी बना रहा है तो उसकी अंटी अपने आप टूट जाए, पैर में बना रहे तो वो अंटी भी टूट जाए, मन में बना रहे तो उसका मन टूट जाए। उसने अपनी बॉडी में मन किसका नाम रख रखा है वो टूट जाए। मेरा नाम रख रखा है मन? नहीं, नहीं। मेरा नाम तो एनएम ही ठीक है ना? हाँ, तो अब मैं जो बोल रहा हूं वो सुन लो, नीट की कसम दे रहा हूं, मानते हो कसम, नहीं मानते हो कुछ भी हो जाए, ये जो 2 दिन मिले हैं, इन 2 दिनों में एनएलएम, फ्रिक्शन, 1D 2D और सर्कुलर डब्ल्यूपी जहां तक पढ़ा दिया, पूरा रिवीजन हो जाना चाहिए। समझ गए? मतलब मैं ऐसे पूछूंगा ना कि नीचे एमजी लगा तो बता ऊपर क्या लगा, और तू टेंशन बोलेगा तो चांटा पड़ेगा। चल बता नीचे क्या लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है? स्प्रिंग फोर्स के एक्स, सही है। यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट है? एक्स नॉट मान लिया मैंने, तो एक्स नॉट की वैल्यू क्या आ गई? mg/k। अरे सही है ना? ये क्वेश्चन ये नहीं था, ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया। क्वेश्चन ये था कि फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग में आने वाला मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालिए। हुआ क्या है सुनना, इनिशियल कंडीशन नेचुरल लेंथ, हमने यू ब्लॉक यू चिपका दिया एकदम से, तो एक खिंची, नीचे गई, थोड़ा सा ऐसे ऐसे हुआ, और फिर कहां पहुंच गई? मीन पोजीशन पर। आई बात समझ? तो खिंच के जो मैक्सिमम गई वो ये है, आपको ये वाली पोजीशन निकालनी है, नेचुरल लेंथ से कितनी है। करें? देखो, इनिशियली यहां पर है बेटा, तो ये मैंने इनिशियल पॉइंट ले लिया है, और यहां किधर है बेटा? ये फाइनल। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा क्या करना है। ये वाला डिस्प्लेसमेंट क्या ले लिया मैंने? x, क्योंकि बेटा जो भी मेजरमेंट होगा वो कहां से होगा? नेचुरल लेंथ से, इनिशियल से नहीं, नेचुरल लेंथ से। समझ गए? वो जो गलती कर रहा था वो गलती नहीं करनी पिछले सवाल वाली। ऑल मेजरमेंट्स आर मेड फ्रॉम एसएचएम में मीन पोजीशन, और यहां नेचुरल लेंथ, पर वो एसएचएम में पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा, उसकी चिंता मत करो। इनिशियल से लेके फाइनल डिस्प्लेसमेंट बोलो x, यहां तो 0 है। इस पॉइंट को अगर मैं a बोल दूं और इस पॉइंट को अगर मैं b बोल दूं, तो क्या यहां पर मेरे को कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दिख रही है? फ्रिक्शन एयर रेजिस्टेंस कुछ होता ही नहीं है, स्टूडो नहीं है, एक्सटर्नल नहीं है, सिर्फ कंजर्वेटिव है। तो हम क्या लिख सकते हैं? के आई प्लस यू आई इज इक्वल टू के फाइनल प्लस, सही है। जब ब्लॉक को जस्ट इस पे लटकाया था तो वेलोसिटी थी क्या? तो के इनिशियल। जब ब्लॉक पूरा नीचे पहुंच गया तो इससे ज्यादा नीचे जा सकता है क्या? तो यहां इंस्टेंटेनियसली वेलोसिटी क्या हुई होगी? अबे वेलोसिटी 0, रुक गया ना यहां पे एक बार, तो खिंचा और रुका इंस्टेंटेनियसली, फिर पलट के ऊपर गया,
तो के फाइनल, वेरी गुड, समझ ही नहीं आया। अच्छा, यू इनिशियल और यू फाइनल लिखना है। तो यहां पर आप मेरे को ये बताएंगे क्या यहां पे स्प्रिंग के साथ साथ जीपीई भी है, हाइट चेंज हो रही है। तो अगर यू की बात करूं ना तो इसमें बेटा इस बार ईपीई भी लिखनी पड़ेगी और जीपीई भी लिखनी पड़ेगी। यहां पर भी ईपीई भी लिखनी पड़ेगी और जीपीई भी लिखनी पड़ेगी, तो दोनों चेक करने पड़ेंगे। तुम बोलो जीपीई को कहां जीरो मानूं, तुम्हारी जहां इच्छा हो बोलो, नीचे वाले पे या ऊपर वाले पे। ऊपर जीरो मान लेता है, लो भाई इस वाली पोजीशन पर जीपीई क्या हो गई, जीरो, पक्का। अच्छा यहां जीपीई भी जीरो, ईपीई भी जीरो, नेचुरल लेंथ पे है ना, तो पूरा यू इनिशियल आपके हिसाब से हमने क्या कर दिया, तुमने ऊपर जीरो मानी है इसलिए, ठीक। अब यहां लिखें यू फाइनल, तो यहां तो सब कुछ क्या हो गया, जीरो प्लस इज इक्वल टू यू फाइनल लिखते हैं, कितना एक्सटेंडेड है, एक्स, तो ईपी बोलो हाफ के एक्स स्क्वायर, पक्का। ऊपर जीरो और नीचे जा रहे हो तुम नेगेटिव या पॉजिटिव, ग्रेविटेशनल नेगेटिव, कितनी आएगी, माइनस एम जी एक्स, डिस्प्लेसमेंट एक्स है ना, क्या आ गया, हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एक्स। क्या कटा बेटा, एक्स से एक एक्स कट गया, यहां से एक्स की बोलो 2 mg बाय आंसर। लौट गए भाई साहब, ये माइनस नहीं आया, समझ नहीं आया। अरे अगर जीपी ऊपर जीरो ले लोगे, रेफरेंस पे जीरो और उसके नीचे जाते हैं तो माइनस में लिखता है ना, तुम नीचे ले लो जीरो, तो यहां कितनी हो जाएगी, प्लस एम जी एच। तुम अगर यहां जीरो ले लेते तो यहां क्या लिखते फिर, एम जी एक्स लिखते ना, और यहां पर जीरो लिखते, फाइनल में ये गायब हो जाता, ये अपने आप ही इधर लिखा हुआ होता। ओहो, नहीं आया समझ, कौन सा पार्ट नहीं आया अभी पूछना है, उसमें दिक्कत क्या है। अरे इस बार स्प्रिंग भी मौजूद है और ग्रेविटी भी मौजूद है, हाइट भी बदल रही है और स्प्रिंग भी खिंच रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो दोनों से मिलकर ही बनेगी। ईपी नेचुरल लेंथ पे क्या होती है, एक्सटेंशन ही नहीं है, जीरो। तुमने बोला यहां जीरो मान लो, तो जीपी भी क्या कर दी मैंने, जीरो, खत्म। वहां मानता तो इधर mgx आ जाती, यहां पे तुम यहां मानते तो इधर अलग आती, इधर अलग आती, दोनों पे जीरो नहीं आती। अगर मैं यहां जीपी जीरो मानता तो क्या क्या लिखता मैं बताओ, mgx लिखता ना बेटा यहां पे, और इज इक्वल टू क्या लिखता फिर सीधे, हाफ के एक्स स्क्वायर, फिर यहां पर जीपी जीरो कर देता क्योंकि यहां मान ली जीरो, आंसर तो वही आता। आंसर चेंज नहीं होता जीपी की, इसकी रेफरेंस की पोजीशन चेंज करने से। कुछ आया समझ में, ये मैक्सिमम एक्सपेंशन है 2 mg बाई के, समझ गए। दोबारा से देखना है इसको, बाकी फिर अभी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। क्या, हाँ मेरी ही है पर ब्रेक तो देंगे ना।